बाइख्तियार इदारे हैं हमारे, और हमारे इदारों को मज़ीद इस तरह की तरामीम से बाइख्तियार किया जा रहा है। कराची का इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मोर देन 60% एरिया कैंटोनमेंट है। लेकिन ये आइनी तरामीम है क्या, ये इतनी ज़रूरी क्यों है? यकीनी तौर पे हमारे सियासतदानों को इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट बिकॉज आई फेयर द वीगो। एक तवील अरसे बाद और एक नए अंदाज के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं उस्मान मलिक। पाकिस्तान में इस वक्त हर तरफ आईनी तरमीम का शोर मचा हुआ है। वो मौलाना फजलुर रहमान जो कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मौलाना डीजल थे, वो आज इमाम बने हुए हैं। और वही मौलाना फजलुर रहमान जिनको पीडीएम की हुकूमत बनने के बाद एक इस तरीके से अलग कर दिया गया जैसे दूध में से बाल को अलग किया जाता है, आज वही पीडीएम की बाकी जमातें मौलाना फजलुर रहमान के दर के चक्कर लगाते लगाते नहीं थक रही। लेकिन ये आईनी तरामीम है क्या, ये इतनी ज़रूरी क्यों है और इसमें अवाम के लिए क्या है, यही हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसी बुनियादी पहलू से शुरू करते हैं जहां पर अवाम के लिए रिलीफ मौजूद है। वो वाहिद आईनी तरमीम जो अवाम के लिए की जा रही है वो ये कि एक साफ और शफाफ माहौल, इसको बुनियादी इंसानी हुकूक के तौर पर शामिल किया जा रहा है। यानी कि आर्टिकल 9 के अंदर ये वाहिद तरमीम की जा रही है जो पाकिस्तान में बसने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान की अवाम है, उनके लिए ये एक वाहिद तरमीम की जा रही है। और ये बहुत बड़ी तरमीम है कि साफ और शफाफ माहौल एक बुनियादी इंसानी हुकूक है। लेकिन यकीनी तौर पर ये तो वो तरामीम नहीं हो सकती जिसके लिए इतने चक्कर लगाए जा रहे हैं। तो आए देखते हैं ऐसी और मजीद कौन सी तरामीम है जिनके ऊपर बात हो रही है। इसमें सबसे ज्यादा या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स अगर हम इसको कहें तो गलत नहीं होगा, उसमें है अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 63A। आर्टिकल 63A बुनियादी तौर पर पहले क्या था, कोई भी मेंबर कौमी असेंबली के अंदर पेश होने वाले बिल पर अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाकर वोट नहीं कर सकता था। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा कि अभी हाल ही में जब इमरान खान साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश की गई थी, तो यही वो पॉइंट था जिस पर बहस की जा रही थी कि आया इमरान खान की अपनी ही पार्टी के लोग उनके खिलाफ वोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन अब इस मसले को इस तरमीम के बाद मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा रहा है। यानी कि अब कोई भी मेंबर कौमी असेंबली अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाकर वोट कर सकता है, और जब वो वोट कर देगा उसके बाद पार्टी का सरबराह जो एक्शन लेना चाहे वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। लेकिन बहरहाल वो बिल में अपना वोट जरूर डाल सकता है। ये थी एक अमेंडमेंट जिसके लिए बहुत ज्यादा कोशिशें की जा रही थी। साथ ही साथ एक और तरमीम इस तरीके की होने जा रही है जिसके मुतालिक कुछ लोगों की राय ये है कि ये जमहूरियत को मजबूत करेगी, जबकि दूसरे लोगों की राय यह है कि अगर इस तरमीम को मंजूर कर लिया जाता है तो अदलिया का गला घोंट दिया जाएगा। वो तरमीम बुनियादी तौर पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री के लिए जो हुकूमती नुमाइंदे हैं अब वो भी अपनी राय दिया करेंगे। किस तरीके से, सुप्रीम कोर्ट जजेस तैनाती कमेटी बनाई जाएगी जिसके अंदर 4 अरकान असेंबली मौजूद होंगे, 2 हुकूमत से होंगे जबकि 2 का ताल्लुक अपोजिशन से होगा। जो 2 अरकान असेंबली हुकूमत से होंगे उनका फैसला वजीर आजम करेंगे, जो भी उस दौर के उस वक्त के वजीर आजम होंगे, जैसे कि अभी शहबाज शरीफ हैं। और जो बाकी जो 2 अपोजिशन की जानिब से होंगे उनका फैसला अपोजिशन लीडर करेंगे। इसी तरीके से एक खुसूसी कमेटी बनाई जाएगी जो 8 अरकान कौमी असेंबली पर मुश्तमिल होगी, जिनमें से 4 का ताल्लुक सेनेट से होगा। ठीक है, और ये वो कमेटी होगी जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री करेगी। ये भी अगेन ये अभी इस वक्त एक तजावीज़ है, लेकिन मुमकिन तौर पर ये वो तजावीज़ हैं जिनके ऊपर मुत्तफ़िक़ा अलैह फैसला किया जाएगा और हो भी जाएगा, और मुमकिन तौर पर ये तरामीम पास हो जाएंगी। यानी कि अब जो चीफ जस्टिस की तैनाती है अब उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ उसकी सीनियरिटी की बेसिस पर नहीं है, यानी उसको अपने हुकूमती नुमाइंदों की तरफ भी देखना होगा। पहले ये कानून था, जो एक और तरमीम की जा रही है वो ये है कि चीफ जस्टिस की जो तैनाती है वो सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं होगी। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि जो सबसे सीनियर होगा वही चीफ जस्टिस बनेगा, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो टॉप 3 मौजूद होंगे, टॉप 3 सीनियर मोस्ट जजेस मौजूद होंगे, उनमें से किसी एक को चुना जाएगा। यानी अब जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे उनको कहीं ना कहीं फैसले देते वक्त ये देखना होगा कि उनका कौन सा फैसला है जो हुकूमत के हक में जा रहा है, कौन सा फैसला है जो अपोजिशन के हक में जा रहा है, क्योंकि उनके यही फैसले
फैसला करेंगे कि आया वो चीफ जस्टिस बन सकेंगे या नहीं बन सकेंगे। इसी तरीके से एक और इख्तियार जो कि चीफ जस्टिस के पास हुआ करता था वो था सू मोटो। हमने हमेशा सुना है कि जब भी कोई बड़ा केस होता था अवाम भी यही अपील करती थी कि चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर सू मोटो लें, यानी एक ऐसा इख्तियार जिसमें वो खुद कोई भी केस पिक कर सकते हैं। लेकिन वो इख्तियार भी अब ख़त्म करने की तजवीज़ पेश कर दी गई है। साथ ही साथ चीफ जस्टिस 65 साल उम्र होते ही मुद्दत से पहले रिटायर हो जाएंगे, यानी कि अगर उनकी उम्र 65 साल हो गई है लेकिन जो उनकी मुद्दत है वो है 3 साल, कोई भी चीफ जस्टिस आएगा उसकी मुद्दत मुलाजमत होगी 3 साल, लेकिन बिलफर्ज वो 64 साल की उम्र में अगर वो चीफ जस्टिस लगते हैं तो वो 65 साल में रिटायर हो जाएंगे, वो 67 ईयर्स तक अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकेंगे। ये कुछ तरामीम थी जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है। इसके अलावा एक और तरमीम है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब सारी तरमीम हो रही हों और बिग ब्रदर्स का तस्करा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं बिग ब्रदर्स भी मौजूद होते हैं। तो कैंटोनमेंट, विदाउट नेमिंग एनीवन, कैंटोनमेंट एवरीबॉडी नोज, तो कैंटोनमेंट को अब इजाज़त दी जा रही है कि वो लोकल टैक्सेस जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि अब तक कैंटोनमेंट के पास ये इजाज़त नहीं थी। और मज़े की बात यह है कि कराची का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मोर देन 60% एरिया कैंटोनमेंट है, एंड वी ऑल नो द नंबर ऑफ टैक्स कराची पेज, राइट। तो इनके पास ये इजाज़त है कि अब वो टैक्सेस ले सकते हैं, दे आर अलाउड टू डू एनीथिंग दे वांट। Well, even if they were not allowed to do anything, they were doing anything they wanted to do. लेकिन let's not talk about that because I fear the Vigo. एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इस पूरे अरसे में ज़ेर बहस रही और शायद उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाई, टू सम एक्सटेंट उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुई, वो थी आईनी अदालतें। लेकिन अब आईनी अदालतों के बजाय आईनी बेंचेस बनाई जा रही हैं और उन आईनी बेंचेस पर तमाम सूबों से इक्वल नंबर ऑफ जजेस लिए जाएंगे और जितने भी आईनी मुकदमात होंगे वो आईनी बेंच ही सुनेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा। और एक और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के पास अब जो एक और इख्तियार मैं कहूँगा कि शायद कर्टेल किया जा रहा है उनका, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक तो जिस तरीके से मैंने बताया कि चीफ जस्टिस सू मोटो नहीं ले सकता, इसी तरीके से वो किसी चीज़ की तशरीह भी नहीं कर सकते। जितनी अपील उनके पास जाएगी, यानी कि जितना उनसे पूछा जाएगा उनको सिर्फ उतना ही जवाब देना है, वो उससे कम या उससे ज़्यादा कोई बात नहीं कर सकते, वो अपनी तरफ से कोई इजाफी बात नहीं कर सकते। तो बाइख्तियार इदारे हैं हमारे, और हमारे इदारों को मज़ीद इस तरह की तरामीम से बाइख्तियार किया जा रहा है।